मैं दीपक राय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आज आपको एक सपोर्टेड बिजनेस के तरीका बताता हूँ। जब भी एक छोटे सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा पूंजी से ही शुरू करो। कोई भी बड़ी पूंजी से शुरू ना करो। कैसा है, यदि बड़ी पूंजी से शुरू करते हैं तो लॉस भी आपको होगा, तो बड़े पूंजी से होगा। लेकिन छोटे पूंजी से आप शुरू करोगे तो लॉस भी होगा, तो छोटा से होगा तो आप समझ में आएगा जो कम से कम हमें कितना लॉस हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसकी आप एनालिसिस करके आप आगे कर सकते हो। हर चीज़ में जब आप 1-2 महीना करोगे तो कम से कम पता तो चल जाएगा कि हाँ कहाँ लॉस हो रहा है, क्या मुझे बेनिफिट आ रही है, क्या बेनिफिट नहीं आ रही है। जब जिसमें बेनिफिट आ रही है उस काम को करने की कोशिश करिए आप। यदि बेनिफिट नहीं हो रही है तो उस पर फिर से विचार कीजिए, जिसमें कहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और जब उस पर बार बार कोशिश करेंगे, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किससे सुधार करना है। सपोज आप खाना बनाते हो या कोई भी चीज़, जैसे मान कर चाय बनाते हैं तो एक दिन बनाते हैं, पता चलता है जो दूसरा दिन मुझे पता चलता है जो कैसे उसमें क्या सुधार करना है, क्या साकर कम डालना है, या क्या चाय पत्ती कम डालना है, बेस ज़्यादा डालना है, ये समझ में आता है। उसी प्रकार से यदि अभी बिजनेस करते हो तो छोटे बिजनेस से जब शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे एक दिन समझ में आएगा जो कैसे मुझे क्या करना चाहिए, इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए, मुझे क्या बदलना है, या दिशा बदलना है या दशा बदलना। जब तक हमारी दशा बदलने के लिए दिशा को नहीं चेंज करेंगे तब तक हमारी दशा बदलने वाली नहीं है। जीवन में इंसान सोचता है जो मुझे दशा में जो जिस संसार से हूँ कैसे ऐसा ही रह रहा हूँ, मुझे कोई बदलाव नहीं हो रही है। बदलाव कैसे होगा, क्योंकि आप दिशा को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हर बार आप कोशिश करती है जो यदि नहीं हो रही है तो फिर कुछ नया कोशिश करिए। हर बार ज़्यादा आपके माइंड में एक, जब भी आप मार्केट घूमते हो तो एक समझ में आता है कि क्या चीज़ बिक रहा है, क्या ज़्यादा बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। उस अनुसार से एनालिसिस करके भी आप कुछ धंधे कर सकते हो। आप धंधा करोगे, बहुत सारा धंधा है जो आप जीवन में डेली का 1000-2000 रुपया कमा सकते हो। आप आराम से 2000 रुपया कमा सकते हो। क्यों, कैसे? क्योंकि बहुत सारा देखते हो आप पानी पूरी वाला है, यह दुनिया जहान बहुत सारा देखते हो ये भाजी वाले, आप देखते हो ये कितना कमाते हैं, जरूरी 500-1000 रुपया कमा लेते हैं। हर दिन आप सोचिए प्रतिदिन मुझे कुछ ना कुछ सेविंग करना है, कुछ ना कुछ डेली सेविंग करने की कोशिश करोगे, डेली आप रखने की कोशिश करोगे तो 100% आपको 100% बताता हूँ, जो 100% आप देखोगे एक दिन ऐसा होगा जो 1000-2000 रुपया प्रतिदिन आप सेविंग कर डालोगे। लेकिन ये कोशिश हमारा होना चाहिए ये कुछ ना कुछ पर करने की। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक घूमने गए, तो घूमते घूमते एक भिखारी को देखे और भिखारी को बोलते हैं, भिखारी ने मांगा जे 1 रुपया दो बाबा। तो पूछते हैं ये क्या करोगे 1 रुपया से, तो बोलते हैं कि ये इसे खाना खाऊंगा। तो बोलते हैं 1 रुपया नहीं, मैं तुमको 5 रुपया देता हूँ, लेकिन 5 रुपया लेके और तुम कल जाकर एक आम का एक माने 1 किलो आम लाओ और उस आम को बेचो आप, और बेचोगे तो 1 किलो आम का जो पैसा होगा उससे तुम आगे बढ़ाते जाओ। इस तरह से करते करते उसको समझ में आ रहा था। 1-2 दिन के बाद फिर से मिले उन्होंने, तो देखे जो वो आम आदमी बेच रहा है लेकिन 1 किलो के बदला 1 किलो ही आम बेच रहा है। फिर उसने बोले कि एक काम कर, आज तुम इस आम जो बेचेगा आज एक दिन उपवास रख, आज उसका खाना भी मत खाना, टोटल पैसा को कल आम लाना। और तुम्हारा यदि 5 रुपया यदि का खर्चा है तो तुम 5 रुपया के आम लाना, और कल आज शाम को कुछ नहीं खाना, और कल 10 रुपया के आम लाना। हर दिन आप बढ़ाते जाना, जो भी बचता है बढ़ाते जाना। तो उसने 5 रुपया के आम लाया, 10 रुपया में बेचा, तो उस दिन खाना नहीं खाया। उसने 10 रुपया के कल आम लाया और फिर परसों 20 रुपया में बेचा। फिर उसने क्या किया, 5 रुपया का खाना खाया और 15 रुपया उसके पास में बचा।
₹15 बचा तो कल परसों होके उसने क्या किया, ₹15 के आम लाया, फिर ₹30 में बेचा, फिर उसको ₹5 बचा तो फिर ₹25 बच गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसके कुछ ही समय में वो आम का बहुत बड़ा स्टोर खोल दिया। तो इस तरह से एक इंसान की बचत की काम होती है, और जब इस तरह से बचत करोगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरा यही उद्देश्य है, जो आप लोग भी बचत करते रहिए और मेरे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें।